हेलो स्टूडेंट्स। हम न्यू एक्सरसाइज 4.4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू आप वन बाय वन क्लियर करें। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं। पार्ट फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं, क्या है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा सब प्लूरल है। माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। नीचे दो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, उनका माइनर्स बताना है, कोफैक्टर्स बताना है और सारे एलिमेंट्स का। तो ये पहला एलिमेंट देखिए, इस एलिमेंट्स में ये पहला डिटर्मिनेंट देखिए। इस डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट कितने हैं? A11 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 2 के द्वारा। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होगा? माइनर को हम M11 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 2 है A11। इसका जो माइनर होगा, इसके रेस्पेक्ट में जो रो और कॉलम है उसे एलिमिनेट कर दीजिए, जो बच जाएगा वही इसका माइनर हो जाएगा। ओके, और कोफैक्टर इसका क्या होगा? इसी माइनर के आगे -1 लगाइए और ये जो 1 है इसके ऊपर +1 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ जो M11 है उसको आप लिख दीजिए, यानी -1 टू द पावर 2 1 हो जाएगा और M11 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस डिटर्मिनेंट के A11 एलिमेंट का ये माइनर हो गया और ये कोफैक्टर हो गया। ओके, अब जरा हम दूसरे A12 की तरफ मूव करते हैं। A12 क्या है? -4 है। ओके, अब M12 क्या होगा? इस एलिमेंट का माइनर। तो इसके रिस्पेक्ट में जो रो और कॉलम है उसे डिलीट कर दीजिए, जो बचे उसे लिख दीजिए, यानी यहाँ पे ये क्या होगा? 0 होगा। अब C12 क्या होगा? इसके लिए -1 टू द पावर ये रो और कॉलम की जो नंबर है उसको प्लस कर लीजिए और इनटू M12 लिख दीजिए। तो ये 2 होगा, -1 टू द पावर 3 यानी -1 आएगा, लेकिन चूंकि ये 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप जरा देखें A21। अगला एलिमेंट है A21 0। इसका माइनर क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में जो रो कॉलम है डिलीट कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा? -4। और इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो -1 टू दी पावर 2 + 1, यही जो रो और कॉलम है उसे प्लस कर देते हैं, इनटू M21। अब -1 पे 8 पावर है तो रिजल्ट आपका -1 आ जाएगा, और M21 -4 है तो ये आ जाएगा 4। ओके, सॉरी ये +4 होगा, ये इज इक्वल टू। एक लास्ट एलिमेंट है, यहाँ देखें, एक लास्ट एलिमेंट है, जस्ट वेट। एक लास्ट एलिमेंट है, यहाँ देखें क्या कहता है। A22 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 क्या है? 3। इसका माइनर अगर आपसे पूछा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में जो रो कॉलम है आप डिलीट कर दीजिए तो बचेगा 2। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर आपसे पूछा जाए यानी C22, तो -1 टू द पावर 2 + 2 होगा और M22। -1 पे इवन पावर है तो +1 हो जाएगा और M22 हो जाएगा 2। तो आपसे ये जो फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट का, उसके ईच एलिमेंट्स का माइनर पूछा जा रहा है और कोफैक्टर पूछा जा रहा है। तो M11 3 है, M12 0 है, M21 -4 है, M22 2 है, C11 3 है, C12 0 है, C21 4 है, एंड C ये 22 है, सॉरी,
C22 आपका 2 है। ओके, अब जरा हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसकी नोट्स आप बना लीजिएगा। अब जरा हम अगले सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हम इसी को इरेज करके कर दें तो ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ओके, ये सेकंड पार्ट में ये चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। जस्ट वेट। चलिए, अब जरा हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब यहाँ देखो A11 क्या है, ए, तो M11 क्या है, डी, और यहाँ देखिए C11 है -1 टू दी पावर 1 + 1 11, तो ये हो जाएगा 1 और M11 हो जाएगा डी। ओके, तो ये डी हो गया। फिर A12 क्या होगा, सी, इसके रेस्पेक्ट में आप रो और कॉलम को डिलीट करिएगा तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 2, यानी ये -1 ही होगा, और ये M12 है बी, तो ये हो जाएगा -b। ओके, 21 क्या हो जाएगा, बी, तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसका आप निकालेंगे तो ये -1 ही होगा, और ये हो जाएगा सी, यानी ये रिजल्ट आपका आ जाएगा -c। A22 होगा डी, रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को डिलीट करिएगा तो ये आ जाएगा ए, ये -1 पे इवन पावर है 1, ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये आपने इस क्वेश्चन में देखा कि सेकेंड ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसके लिए आप रो और कॉलम को कैसे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अब जरा हम आगे की तरफ बढ़ें। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज पूछी जा रही है, बट थर्ड ऑर्डर का एलिमेंट्स हो जाता है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही होगा लेकिन लेंदी होगा। तो चलिए जरा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट, हम A11, सीधे हम माइनर पे आते हैं, M11। तो M11 के लिए क्या करिएगा, इस पे रिस्पेक्ट में रो कॉलम को आप डिलीट कर दीजिएगा। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से आएगी, 1 0 0 1। ओके, सॉल्व करना आपको आता है, 1 - 0, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा 1। ओके, अब C11 आप लगे हाथ निकाल लीजिए। C11 क्या होता है, -1 टू दी पावर 1 + 1 M11। ठीक है, -1 पे इवन पावर है तो प्लस रिजल्ट आएगा, और M11 हो गया 1। तो ये आपका 11 C11 जो है वो 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, ये M12 पे हम डिस्कस करते हैं। ये M12 क्या होगा, ये सेकंड है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में रो कॉलम को करेंगे 0 0 0 1, कुछ ये कहानी आएगी 0 0 0 1। ओके, तो ये 0 × 0 - 0, ये रिजल्ट आ गया 0। तो C12 कुछ भी आप करोगे, हालांकि फार्मूलेशन के हिसाब से तो ये बनेगा 1 + 2 × 0, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0। ये M12 है, ये क्या है, ये M12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, M13 पे आते हैं। M13 के लिए क्या होगा, ये है, इसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 0, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 0,
ये रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली C13 भी जब ये 0 आ जाए तो ऑटोमेटिकली इसे आप 0 लिख लीजिए। बाकी कैलकुलेशन का फंडा आपको समझाया गया। अब जरा इस पे आइए, M21, ये 21 होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 0 0 0 1, 0 0 0 1, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0। और C21 क्या होगा, चूंकि ये भी रिजल्ट 0 है तो इसे भी आप सीधे 0 लिख दीजिए। ओके, C21 हो गया। आप C22 पे, सॉरी M22 पे आ जाइए। M22 क्या होगा, ये आपका है 12 एलिमेंट, तो इसके रिस्पेक्ट की रो ये होगी, कॉलम ये होगी। तो 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो ये 1 माइनस 0 होगा एंड रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। तो C22 जब आप करिएगा तो -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22, यानी रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आ जाइए इस पे 23, तो M23 आप लेंगे। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रो होगा और ये कॉलम होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये रो होगा और ये कॉलम होगा 1 0 0 1 0 0 0, ये रिजल्ट इसका 0 आ जाएगा। तो C23 भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम आगे की तरफ मूव करते हैं। स्पेस कम है, एक सेकेंड। जगह आपकी ऐसे नहीं आएगी, चलिए वहीं आ जाइए। जस्ट वेट। अब देखिए ये स्पेस इसमें पेज से ऊपर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी को हमें मिटा के करना पड़ेगा। अब ये जरा वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। M11 आपका 1 आया है। ठीक है, M11 आपका 1 आया है। C11, M11 आपका 1 आया है। M12 आपका 0। ठीक है, M13 आपका 0 आया है। M21 आपका 0 आया है। M22 आपका 1 आया है। ठीक है, M23 आपका 0 आया है। ठीक, इसी तरीके से ये C11 आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, तभी मैं आगे के पार्ट्स आपको यहाँ बता पाऊंगा। फिर C11 आपका आएगा 1, करेक्ट है। C12 आपका आएगा 0। C13 आपका आएगा 0, मैच कर लीजिए सब। C21 आएगा आपका 0। C22 आपका आएगा 1 1, और C23 आपका आएगा 0। ठीक है, अब जरा ये 23 तक हो गया। आप 31 32 33 आप निकालेंगे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ें आपके एलिमेंट्स और पूरा डिटर्मिनेंट्स आपको दिखना चाहिए, तो या तो यहाँ स्पेस हो,
और स्पेस नहीं है देन हमें फिर ये मटेरियल नोट करके और फिर इसे हमें मिटाना पड़ेगा, फिर हम आगे के पार्ट को भी बड़े आसानी से कर लेंगे। ओके, जस्ट वेट, थोड़ा इरेज होने में इसमें टाइम लगता है। जिस सॉफ्टवेयर से मैं यहाँ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर होते हैं सर्किल करके एक क्लिक में हो जाता है, ये बड़ा टाइम टेकिंग है। चलिए अब जरा आप 31 पे आइए। तो M31, इसमें M31 क्या होगा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये है M31, तो इसके रिस्पेक्ट का रो कॉलम हटा दोगे तो 0 0 1 0 0 0 1 0, यानी 0 माइनस 0 ये 0 आ जाएगा। जाहिर सी बात है फिर से 31 भी 0 आ जाएगा। फार्मूला आप डिटेल करके लिखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है तो लिखिएगा C31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू M31। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। ओके, फिर देखिए M32 ये है, तो इसके रिस्पेक्ट का रो और कॉलम ये है, तो 1 0 0 1 0 0 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो C32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, M33 इज इक्वल टू, ये थर्ड रो के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम लेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब जरा देखें C33 क्या होगा, -1 टू द पावर 3 + 3 M33, तो -1 टू द पावर 6 ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका 33 हो गया जो कि 1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसे आपके लिए फिर से कर दूंगा। ठीक है, अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ये आपके लिए सेकंड पार्ट मैंने होमवर्क छोड़ दिया, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्वयं खुद ही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे।